हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम काफ़ी दिनों से रूबरू नहीं हो पाए हैं क्योंकि मेरी पिछले कई दिनों से लगातार तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उससे पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसे इश्यू थे जो मैं इरेगुलर हो गया था। लेकिन अभी मेरी तबीयत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो मैं वीडियोस दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स और दोस्तों, हम बातें कर रहे थे अपने 12th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि स्टूडेंट्स, हम बातें उसमें कई सारी कर चुके थे, काफ़ी सारी उसमें पढ़ चुके थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, और मैं आपको आइसोमेराइज्म तक पढ़ा चुका था, जिसमें लास्ट हमारी रह गई थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता, ये वाली हमारी रह गई थी। हम उससे पहले ज्यामितीय समावयवता कर चुके थे और उसमें पूरी डिटेल पढ़ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन बातें करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे मेरे, ऐसा मैं सोचता हूँ अब। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं एक और चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो चैप्टर हमारा नंबर 9 चल रहा था, जिसका एक टॉपिक रह गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें प्रकाश का चक्कर होगा। ठीक है, इसमें अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, सारी चीज़ें समान है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि जो प्रकाशिक सक्रिय होगा, इस तरह का हमें कुछ यहाँ पर बात करनी है। देखिए, वैसे प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे केवल टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा और टू द पॉइंट ही बताऊँगा। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि त्रिविम रसायन, तो हम वहाँ पर अपन यहाँ पर उसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से और क्लियर करेंगे, वहाँ पर अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जिससे अपना बेस बन जाए। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल और एक एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल का, उसका लेके इसको फटाफट से ख़त्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देते हैं, वो प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं, और यही घटना आपकी कहलाती है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, मेरी बात सुनिए कि ऐसे संकुल यौगिक जो प्रकाश का जो तल है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, जो तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट है, उसके तल को लेफ़्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर देते हैं, यानी कि रोटेशन कर देते हैं। उससे जो इंसिडेंट होता है, जो घटना होती है, उससे जो समावयवता निकल रही है, वो आपकी होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रकाश को समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे प्लेन पोलराइज लाइट होती है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बता दूंगा। फिर यहाँ पर असममिति, यानी कि डाइसिमेट्री, और जो तुम्हारा कीरेलिटी है, कुछ यहाँ पर ऐसे टर्म हैं जो यहाँ पर आने चाहिए, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात एक सुन लीजिए कि ये लाइट है, सनलाइट मान लो। हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है एक तरह से, तो वो सभी दिशाओं में एक वर्णी प्रकाश के रूप में सभी दिशाओं में गमन करती हैं, सभी दिशाओं में चलती हैं। और हमें यहाँ पर जो प्राप्त करना है, हमें वो एक तल का प्रकाश प्राप्त करना है, यानी कि हमें एक ही प्लेन वाला प्रकाश यहाँ पर प्राप्त करना है, जिसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, ये मान लो आप, ये आपकी नेचुरल लाइट है। इससे आपका RF है दोस्तों, बड़ा बना देते हैं इसको थोड़ा सा। ये आपका प्रकाश आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये आ रहा है आपका प्रकाश जो सभी दिशाओं में है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं। ये हमारे पास निकोल प्रिज्म है,
ठीक है। तो जब हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो इसके जो सारी दिशाएं हैं वो एक दिशाओं में ही हो जाता है, जिससे क्या होता है, अपना काम चल जाता है। ये आपकी हो गई समतल ध्रुवित प्रकाश, इसे अपन PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है। जब इसको अपन किसी अन्वेषण ट्यूब में से निकालते हैं, ठीक है, तो इस ट्यूब में से निकल करके ये क्या करता है कि दो टाइप के रोटेशन कर सकता है। एक तो लेफ़्ट साइड जा सकता है, जैसे मान लो एक ये एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, एक ये क्लॉकवाइज जा सकता है। ठीक है। ये दो प्रकार के रोटेशन करता है, जिससे लेफ़्ट साइड को तो अपन बोलते हैं लिबो रोटेटरी या डेक्सो रोटेटरी। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, नेचुरल लाइट है, इस तरह से ये सभी दिशाओं में गमन करती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे क्या हुआ है, इसको हमने निकोल प्रिज्म में से पास किया। तो निकोल प्रिज्म में से पास करने से क्या होता है कि ये जो प्रकाश के संचरण की दिशा है वो एक वर्णी, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है, एक ही तल में आ जाता है, प्रकाश केवल एक ही तल में गमन करता है। ठीक है। अगर कोई कंपाउंड जिसको हम प्रैक्टिकली देखना है, इसको अपन इस ट्यूब में भर देते हैं और इस ट्यूब में से अगर वो प्रकाश के तल को लेफ़्ट साइड रोटेट करती है तो उसको अपन बोलते हैं लेबो रोटेटरी, और इसके लिए अपन L भी लगा देते हैं। ठीक है। अगर वो एंगल को, यानी कि प्रकाश के तल को राइट साइड रोटेट करती है तो उसके लिए अपन लगा देते हैं डेक्स रोटेटरी, और उसके लिए अपन लगा देते हैं R, डेक्स रोटेटरी और लेबो रोटेटरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ L फॉर लेबो रोटेटरी और R फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। यानी कि इसको अपन बोलते हैं बायां और इसको अपन बोल देते हैं दायां। ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, लाइट प्राप्त करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, एक दो चीज़ और आनी है, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, ऐसे संकुल यौगिक जो हम प्रैक्टिकल ट्यूब में भर रहे हैं, ये इस प्लेन पोलराइज्ड को अगर दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाते हैं, एंगल के साथ चेंज करते हैं, तो उस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक दो चीज़ आनी चाहिए कि असम्मित क्या होता है, सम्मित क्या होता है, अकीरेल क्या है, कीरेल क्या है, और POS यानी प्लेनो सिमेट्री क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। एक दो चीज़ और आनी चाहिए स्टूडेंट्स, तब जाके अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये A है, मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ तो A की हमें मिरर इमेज कैसी दिखेगी, बिल्कुल इस तरह से दिखेगी, और इसको अपन बोल देंगे सम्मित। और जो सम्मित होता है उसके लिए अपन एक टर्म और लगा देते हैं, अक्रेल। ठीक है। जैसे मान लो एक मेरे पास ये B है, मैंने मिरर लगा दिया, ये दर्पण है, और ये इस तरह से बनेगा। ठीक है। इसे अपन बोलेंगे असम्मित। ठीक है। और इसे अपन बोलते हैं किरेल। किरेल बेसिकली कुछ नहीं है, दो हथेलियों के बीच में लगाया गया एक काल्पनिक दर्पण है, उसे अपन कीरेलिटी या कीरेलता बोलते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास ये हथेली है, मेरे पास ये एक मेरा हाथ है, ठीक है। अगर इसका मैं आपको मिरर बनाऊं तो ये किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। जैसे मेरा ये हाथ है तो इसको मैं पलट दूंगा तो इस तरह से दिखेगा, ये मेरा हाथ, इसको मैं ऐसे पलट दूंगा तो इसका ये दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज कहलाती है।
ठीक है। अब इसके लिए प्रकाशिक समाप्ति के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि एक तो असम्मित होना चाहिए, सम्मित वाले में नहीं होगा। जैसे सम्मित उसे बोलते हैं कि किसी भी उसको अपन कंपाउंड को या किसी भी जो भी अपन देख रहे हैं, अगर इसको दो बराबर भागों में बांटा जाए और वो दो बराबर बढ़ जाए तो वो सम्मित कहलाता है। ठीक है। और जो कोई कंपाउंड सम्मित होगा वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारे पास कंडीशन क्या है, एक तो असम्मित होना चाहिए और वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है। इनकी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए और एक दूसरे पर अध्यारोपण नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं इसको उठा के इस पर रखूं तो ये इसको पूरी तरह से ढके नहीं। जैसे मान लो मेरे पास ये हाथ है मेरा और इसका ये इस तरह से बनेगा, ये देखो। ठीक है। ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब मैं इसको उठा के इस पर रखूं तो ये इस तरह से आएगा। मैंने इसको उठा के सीधा से रखा तो इस तरह से आएगा। यानी कि एक दूसरे का अध्यारोपण नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते। अध्यारोपण का मतलब है एक तरह से दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेना, ढक लेना। ठीक है। तो इसको ये अध्यारोपित नहीं करते तो ये क्या करते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है। और इनमें कोई फ्रेंड्स सम्मिति नहीं पाई जाती, कोई अकीरेलिटी नहीं पाई जाएगी, सब कीरेलिटी होगी। और जो कंपाउंड हैं जो कौन कौन से शो करेंगे इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में इसको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो दो प्रकार के कंपाउंड शो करते हैं। एक तो समन्वय संख्या 4 और एक समन्वय संख्या 6। यानी कि ऑक्टाहेड्रल। और ये आपके होते हैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल वाले हैं वो आपके क्या करेंगे, इसको शो करेंगे, समचतुष्फलकीय को शो करेंगे। स्क्वायर प्लेनर शेप रखने वाले, ज्योमेट्री रखने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें क्या पाई जाएगी फ्रेंड्स, सममिति पाई जाएगी। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये कंपाउंड है, इसको मैं बीच में से कटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, दोनों भागों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर इसको शो नहीं करेंगे। ये आपके टेट्राहेड्रल वाले आराम से शो कर सकते हैं। इनमें आपको PUS लगाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो वो क्या पाया जाएगा, आपका सिमेट्रिकल पाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है। और इसमें समन्वय संख्या 6 वाले भी आपके शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये समावेश ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाते हैं तो उसको L रूप और दाईं ओर घुमाते हैं तो उसको R रूप कह देते हैं। ठीक है। मैं आपको समन्वय संख्या 4 में करके बता रहा हूँ पहले। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है MEB2 टाइप का। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास एक एग्जांपल है MEB2 टाइप। हम द्वितंतुक लिगेंड का यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें मैं ले रहा हूँ आपका एग्जांपल ग्लाइसिनेटो का कंपाउंड है निकल के साथ डाइग्लाइसिनेटो निकलेट। ठीक है। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप जानते हो कि जो ग्लाइसिनेटो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्रेंड्स, CH2NH2। ये आपका होता है CH2NH2 CW नेगेटिव। यानी कि एक तो ये आपका डोनर है, एक आपका ये डोनर है। ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्लाइसिनेटो। ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको शो करते हैं। ये आपका निकल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है। तो इसमें डोनर एक तो आपका ऑक्सीजन है, एक आपका नाइट्रोजन है। इसको अपन इस तरह से ग्लाइसिनेटो को शो करते हैं।
ठीक है। इसमें अगर आपको मिरर लगाना है इसका, और देखो मैं आपको मिरर इमेज बनाने का सबसे बड़ी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर जो लास्ट होता है उसको सबसे पहले बनाइए आप, यहाँ पर जो लास्ट है उसको सबसे पहले बनाइए, वही इसकी मिरर इमेज बने, मतलब इसको एज इट इज़ इस तरह से पलटना है। तो ये बन गया आपका निकल, इधर क्या है आपका ओ ग्लाइसिनेटो, इधर क्या है आपका एन, और इधर क्या था आपका ओ एन। ठीक है, इस तरह से ये अब एक दूसरे पर आपके क्या नहीं होंगे, ये अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको तो अपन डी रूप कहेंगे और इसको अपन एल रूप कहेंगे। ठीक है, ये प्रकाश के तल को दाईं तरफ यानी कि राइट साइड घुमाएगा, ये प्रकाश के तल को एल साइड यानी कि लेफ़्ट साइड घुमाएगा। ये कैसे हैं आपके ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ये आपके कैसे हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव हैं। ठीक है, इस तरह से अपन इसको करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसका ये देखो एक एग्जांपल एक और है, डाई बेंजोइल एसिटो बेरिलियम सेकेंड। ये भी क्या करता है आपका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक सब बता दिया। ये आपका क्या है, दर्पण है। ठीक है, इसको बस जो लास्ट बनाते हैं इसको इधर से पहला बनाना शुरू कर दो, आपकी इसकी क्या आपको प्राप्त हो जाएगी, मिरर इमेज प्राप्त हो जाएगी। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। तो इसके लिए लैब में देखो हमें मिलता है एक पोलेरोमीटर, जो क्या करता है, ध्रुवणता को नापने का काम करता है। पोलेरोमीटर से अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव का विश्लेषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्टेट्रल केसेस में, कुछ ऑक्टेट्रल केसेस ले रहा हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। फटाफट से अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में इतना इसके बारे में नहीं दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल केस में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल केस में देखो एक तो मेरे पास एग्जांपल है ये कि आपका हो गया MAB3 टाइप, MAA3 टाइप, यानी कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CO एथिलीन डाइमीन, ट्रेस एथिलीन डाइमीन ले रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन। ये अपने पास कोबाल्ट है, ऑक्टाहेड्रल केस है तो 4 ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये इस तरह से इधर आ जाएगा और एक ये इस तरह से इधर आ जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज बना दो इसकी। अब मैंने बताया ना मिरर इमेज बनाने के लिए कि जो पहले है उसको एज इट इज़ बना दो, पहले वाले को ऐसे ही बना दो। तो कोबाल्ट EN, ठीक है, बस ये इसको और इसको इधर के इधर बना दो। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव मामला। ठीक है, इसको तो अपन D या प्लस फॉर्म कहते हैं, इसको अपन L या माइनस फॉर्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अपन D या प्लस फॉर्म और इसको हम L या माइनस फॉर्म कहते हैं। और बेसिकली मैं बता दूं कि 1948 में जो साइंटिस्ट था लुईस पास्चर, उसने इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खोजा था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए वीडियो को अपन थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक केस है,
CO एथिलीन डाइमीन Cl2। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। एक एथिलीन डाइमीन हमने इधर लगा दिया और एक एथिलीन डाइमीन हमने इधर लगा दिया। ठीक है, एक Cl इस पर आ गया और एक Cl इस पर आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, मिरर लगा दो। अब मैंने बताया मिरर लगाते हैं तो पहली वाली चीज़ जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है उससे यहाँ पर शुरू कर दो। मिरर इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो यहाँ पर होता है उसको सबसे पहले आप यहाँ पर बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, आपका एथिलीन डाइमीन है, इसको बना दो, बाकी एज इट इज़ आप पीछे कॉपी कर दो। और ऊपर क्या है आपका Cl है। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, ये आपका मिरर इमेज बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सारे कंपाउंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, ये D+ में और L में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक एग्जांपल हो रहा है मेरे पास, CONH3 होल ट्वाइस Cl2 और आपका EN एथिलीन डाइमीन भी आ गया इसमें, यानी कि हो गया आपका Ma2B2C, या अपन इसको एथिलीन डाइमीन A टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा तरीका है बनाने का इसको। इस द्विदंतुक लिगेंड को इधर लगा देते हैं, ये आपका हो गया Cl और ये आपका इधर हो गया Cl2 लिया है ना मैंने इधर, और ये आपके दोनों तरफ क्या हो गए, अमोनिया हो गए। ठीक है, इस पे प्लस ये लगाया हमने दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज अब जो लास्ट वाली है इधर इससे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दर्पण। इधर Cl लगा दो, इधर Cl लगा दो, इधर NH3 और इधर NH3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ केस बताए मैंने आपको, जिसमें क्या है अपना इसको अपन बोलते हैं MAAB2 और C2 टाइप। ठीक है, इस तरह के मैंने केस बताए आपको, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देख रहे हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो अध्यारोपण नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से मेरा ये हाथ है ये इस तरह से आएगा। ठीक है, या इस तरह से तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये ढकेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एक दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं कि जो हमने बनाया स्ट्रक्चर, जो लास्ट वाला होता है उसको एज इट इज़ अपन, मतलब इसको अपन 180 डिग्री पे रोटेट करके तब अपन उस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका, असममित होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये आपकी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की बातें समझ में आई होंगी और आपको मज़ा भी आया होगा। हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा दोबारा से BBT और इसको अपन चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अब मैं अलविदा कहना चाहूँगा, और प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा प्रमोट करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे को थोड़ा सा एनर्जी दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।